Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing good. This is going to be your science class, Science Fact File 1. In simple, it's for grade 6. Today in this class we will start new chapter. It's chapter number 9, Elements, Compounds and Mixtures, and we will study page number 118 to 124. Here are the objectives of today's lecture. You will be able to learn about uh, atom, element. You will be able to define atom, element and uses of few elements which are described in your syllabus. Here are few terminologies which I found new for you all. Americium, Einsteinium, mercury and sulfur. These four are the names of element. Americium and Einsteinium are the name of elements जो क्या है कि साइंटिस्ट जिन्होंने इन्हें डिस्कवर किया उनके नेम पे हैं या फिर जहाँ से वो बिलोंग करते थे उनके नेम के बेस पे इन्हें इन एलिमेंट्स को ये नेम दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मॉडल बिल्डिंग ब्रिक्स दिखाई गई हैं। तो इनको दिखाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जैसे मॉडल बिल्डिंग ब्रिक्स होती हैं, जो मतलब एक मॉडल बिल्डिंग को मॉडल बनाने के लिए जो ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं, ये छोटे छोटे ब्रिक्स पीसेस, तो ये क्या है, ये डिफरेंट बिल्डिंग्स बना सकती हैं। लाइक हम इनसे डिफरेंट बिल्डिंग के डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो है तो बेसिक चीज़ एक ब्रिक ही ना, तो जो एक ब्रिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक हमारे जो तमाम लाइफ है ऑल अराउंड अस, जितने भी नॉन केमिकल्स हैं, तो उनमें भी एक सिंपल ब्रिक का ही काम है। तो उस ब्रिक को हम नाम क्या देते हैं? एलिमेंट का। अभी तक ज़मीन पे जितना मैटर डिस्कवर हो चुका है या हम मतलब इंसान के नॉलेज में है, बाकी उससे बालातर तो अल्लाह की ज़ात जानती है ना। तो जितना इंसान की अक़ल में आ चुका है, जो ज़मीन के ऊपर मादा मौजूद है, मैटर, तो उसमें क्या है कि 120 डिफरेंट केमिकल्स मौजूद हैं, केमिकल बिल्डिंग ब्रिक्स। तो उन केमिकल बिल्डिंग ब्रिक्स को नाम क्या दिया गया है? एलिमेंट का। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? एलिमेंट। अब जो एलिमेंट है वो फर्दर किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? एटम से। एलिमेंट खुद जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? एटम से। अब ये डिपेंड कर रहा है कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ एटम मौजूद हैं, कितनी क्वांटिटी वाइज कितने एटम मौजूद हैं। और ये एक और चीज़ के जो एलिमेंट के अंदर जितने एटम मौजूद हैं, दे ऑल आर सेम। डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके एलिमेंट नहीं बना सकते। सेम एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो एक एलिमेंट बनता है। सो व्हाट इज़ एन एलिमेंट? एलिमेंट एक केमिकल सब्सटेंस है जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। सिंपलर पीसेस में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब फर्दर ब्रेक डाउन इस तरह से नहीं हो सकता कि वो उसमें से कोई और चीज़, डिफरेंट चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कार्बन की एग्ज़ाम्पल ले लें, वेल नोन एलिमेंट है, 6 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट जो कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है। 90 जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो क्या हैं? नेचुरली मौजूद हैं, और जो बाकी के हैं वो साइंटिस्ट ने खुद डिस्कवर किए हैं आर्टिफिशियली। और इन एलिमेंट्स को 120 एलिमेंट्स को जिस शॉर्ट हैंड नोटेशन को इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? एलिमेंट के सिंबल्स हैं। अभी आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे सिंबल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोगों ने उन्हें याद रखना है, आगे फर्दर आने वाली क्लासेस में भी आप लोगों को काम आएंगे। तो हम देखेंगे
सल्फ़र। फर्स्ट वन आप देख रहे हैं सल्फ़र। सल्फ़र का सिंबल क्या है? एस। मरकरी Hg, कैपिटल H एंड स्मॉल g। आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है, सिंबल को हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते। आयरन, आयरन इज़ रिप्रेजेंटेड एज Fe। सिल्वर Ag। जो रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है एलिमेंट का, दैट वुड बी कैपिटल, अपर केस होता है। और सेकंड वन जो होता है, अगर सेकंड है किसी का, जैसे हाइड्रोजन है तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, उनका सिर्फ एक है। और जिनके दो हैं तो वो फर्स्ट अपर केस होगा और सेकंड वन वुड बी लोअर केस। यहाँ पे मैग्नीशियम को आप देखें Mg, आयोडीन I, कार्बन C, जिंक Zn, ब्रोमाइन Br, कॉपर Cu। ये दिखाया भी गया है कि कहाँ कहाँ पे ये मौजूद होते हैं एलिमेंट। जैसे आयोडीन है, आयोडीन आपको सॉल्ट में भी मिलेगा। और कॉपर की वायर्स होती हैं। मैग्नीशियम रिबन होता है। ब्रोमाइन वाटर मौजूद होता है, ब्रोमाइन सोल्यूशन मौजूद होता है। डिड यू नो, अगर आप देखें तो डायमंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है। बिगेस्ट डायमंड जो है, जो अभी तक मतलब डिस्कवर हो चुका है, या जो अभी तक जो इंसान डिस्कवर कर चुका है डायमंड, वो उसका वेट क्या है? 600 ग्राम्स। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर कितने कार्बन एटम मौजूद हैं, लाइक कार्बन की कितनी क्वांटिटी मौजूद है? और ये है 30 मिलियन 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 कार्बन एटम्स मौजूद हैं एक डायमंड के अंदर, क्योंकि डायमंड जो है प्योरली इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट वन वी हैव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जितने एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन किसी हिसाब से की गई हैं। कुछ को सॉलिड की बेस पे क्लासिफाई किया गया है, उनकी मतलब स्टेट ऑफ मैटर की बेस पे, लिक्विड गैसेस की बेस में मतलब उनकी कैटेगराइज किया गया है। और जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने का, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल्स आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स क्या हैं, धातें, मतलब वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, अपने अंदर से पास करवा सकते हैं, दे आर नेम्ड एज मेटल्स। और नॉन मेटल्स जो कंडक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर आप टेबल देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम स्टडी करें तो मेटल्स की सबसे पहले देखते हैं। मेटल्स क्या हैं? दे आर हार्ड सॉलिड, मतलब सख्त सॉलिड होते हैं, डेंस होते हैं और भारे महसूस होते हैं। डेंस मतलब कि भारापन, या फिर मतलब लाइट इन वेट नहीं होते। शाइनी अपीयरेंस होती है जब इन्हें पॉलिश किया जाता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी इन्हें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है बॉयल होने के लिए। डिफ़िकल्ट होता है इन्हें मेल्ट करना। मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल इज़ समथिंग जो शीट्स में कन्वर्ट किए जा सके, वायर्स में, शीट्स में। गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सोनोरस होते हैं, लाइक सोनोरस मीन्स अगर किसी चीज़ को मेटल के साथ हिट, या मेटल को किसी चीज़ के साथ हिट किया जाए, या दो मेटल्स को आपस में हिट किया जाए, मतलब उनका कनेक्शन किया जाए, ज़ोर से मारा जाए, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो दे आर यूजुअली गैसेज एंड सॉलिड्स जो इजीली मेल्ट हो सकते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते, लाइट इन वेट होते हैं, डल अपीयरेंस होती है, शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं आसानी से, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल यानी भुरभुरे होते हैं, और पाउडरी होते हैं यानी इन पाउडर्ड फॉर्म होते हैं। पुअर हीट कंडक्टर्स होते हैं, गुड हीट इंसुलेटर्स होते हैं, यानी हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। आप पुअर हीट कंडक्टर्स याद रखें, या गुड हीट इंसुलेटर इज सेम थिंग। पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं और गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, सेम थिंग। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को ये कंडक्ट नहीं कर सकते। नॉन सोनोरस होते हैं, यानी अगर इनको हिट किया जाए तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। जो सबसे आसान तरीका होता है चेक करने का कि वेदर द सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल, तो
अगर कोई भी सब्सटेंस मतलब जिसको हम चेक करना है, तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले तो वी टर्म इट एज मेटल, और अगर ना करे तो नॉन मेटल। अब कार्बन जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड की फॉर्म में इट डू नॉट कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी। सो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज कंडक्टर and carbon in the form of diamond is non-conductor or insulator. Here are the uses of elements. एलिमेंट्स के यूजेस उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस में है। लाइक अगर आप देखें तो हीलियम को, लिक्विड हीलियम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्ड मतलब ये टेम्परेचर को कम करता है और इसे यूज़ किया जाता है मेडिकल स्कैनर्स में। कॉपर वायर्स जो हैं, लाइक कॉपर की वायर्स को यूज़ किया जाता है इन केबल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिलिकॉन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन चिप्स में, विच इज़ यूज इन कंप्यूटर्स and all the electrical appliances, computer, laptop, not in electrical appliances, in technology like laptop, computer, cell phone. xenon जो है जो कार्स में या जो हम देखते हैं साइंस बाज़ औक़ात हम देखते हैं रोड्स पे, तो वो उनके अंदर क्या होती हैं, लाइट्स होती हैं। तो xenon जो है कार हेडलाइट्स में यूज़ की जाती है। xenon इज़ अ गैस, xenon इज़ अ गैस जो क्या है बहुत ब्राइटली मतलब ब्राइट होती है, तो बहुत ज़्यादा लाइट ये प्रोड्यूस करती है, तो इस वजह से इसे कार हेडलाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है। और नियॉन को जो रोड्स पे इन नाइट टाइम जो साइंस होते हैं, ये एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो नियॉन साइंस का इस्तेमाल, नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है नियॉन साइंस में, जो रोड्स पे बहुत दफ़ा आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किए होंगे एट द नाइट टाइम जो साइंस मौजूद होते हैं। मरकरी जो है वो थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है इन लिक्विड फॉर्म में, ये रूम टेम्परेचर पे, और एक्सपैंड हो जाता है जैसे ही टेम्परेचर इसको मिलता है। जैसे ही थर्मोमीटर इज़ बेसिकली यूज फॉर टेम्परेचर मेजरिंग, फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जब बुखार होता है तो थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है, तो जब हीट मिलती है लिक्विड मरकरी को, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, तो रीडिंग हम उससे ले लेते हैं। क्रोमियम जो है वो शाइनी होता है, अनरिएक्टिव मेटल है जो यूज़ होता है मोटर कार्स में। नेक्स्ट वी हैव डिड यू नो, इट्स अमेरिकियम जो है एलिमेंट का नेम है। ये नेम एलिमेंट को क्यों मिला, किस वजह से मिला, क्योंकि जो साइंटिस्ट था जो इसको डिस्कवर करने वाला था वो नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करता था, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं उन्हें नेम दिया जाता है फेमस साइंटिस्ट के नाम पे भी उनको नाम दिया जाता है जो डिस्कवर करते हैं। आइंस्टीनियम वाज नेम्ड आफ्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, नेक्स्ट वी हैव एटम। एटम क्या है? एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का, यानी जब एलिमेंट को तोड़ा जाता है या उसको डिवाइड किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, तो वो बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है। उनमें से मतलब एक अगर एटम की बात करें तो ये फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकता। Let me read the exact definition. An atom is the smallest part of an element that can exist and take part in a chemical reaction. जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और एग्जिस्ट कर सकता है। एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम क्या बहुत छोटा है, इतना स्मॉल है कि हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते इसको। और एटम जो है वो सेम साइजेस में नहीं होते, इनके साइजेस डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड जो है वो, गोल्ड का अगर एटम अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो है इज़ अबव 20। ऑल एटम्स
अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के अलावा तमाम के तमाम जो एटम्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? 3 स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता, मतलब न्यूट्रॉन पार्टिकल हाइड्रोजन के अंदर मौजूद ही नहीं होता। तो बाकी जो जितने सारे एटम्स हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन, आप ये ज़हन में रखें, प्रोटॉन P पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन मीन न्यूट्रल, नो चार्ज, नो चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल। द प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करें और न्यूट्रॉन की तो वो पैक्ड होते हैं इकट्ठे, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिव्स टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं एटम के सेंटर में। उस सेंट्रल पार्ट को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। स्मॉलर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, यानी मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, एक मतलब पाथ में मूव करते हैं, एक रास्ते पे मूव करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उस रास्ते को, उस पाथ को ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। ये इतना क्विकली मूव करते हैं कि एक क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक क्लाउडी स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम भी दिया जाता है। हर जो एटम है वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। मैंने क्या कहा है कि हर जो एटम है उसके अंदर जितनी तादाद, जितना नंबर इलेक्ट्रॉन्स का होगा उतना ही नंबर, सेम नंबर प्रोटॉन का होगा। इसी वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल कैसे होता है? एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने, जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही क्या होंगे? पॉजिटिव चार्जेस होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और एटम ऑन द होल क्या होगा? न्यूट्रल, न्यूट्रल पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेगा। हाँ, अगर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकल आए या ऐड कर दिया जाए तो फिर उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, फिर वो न्यूट्रल नहीं रहता। न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर मैंने क्या बताया आपको? सेम रहता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, बेसिक एग्जांपल्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है, माइंड में रखना है। सबसे पहले है सिंपलेस्ट, सबसे ईजीएस्ट और सबसे फर्स्ट वन, हाइड्रोजन। H, कैपिटल H इसका सिंबल है और इसके अंदर एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन मौजूद होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं मौजूद होता, और इसके न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। नेक्स्ट वन वी हैव हीलियम, इसका सिंबल क्या है? He, कैपिटल H एंड स्मॉल E। फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है एलिमेंट का, अगर वो 2 अल्फ़ाबेट पे कंसिस्ट है तो फर्स्ट वन जो होगा वो अपर केस होगा और दूसरा सेकंड वन जो होगा वो लोअर केस होगा। हीलियम की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आता है। इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ब्लू क्या है? न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्जेस आर रिप्रेजेंटिंग प्रोटॉन और येलो वन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लिथियम की बात करें तो लिथियम थर्ड नंबर पे आता है। 3 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 न्यूट्रॉन। मैंने आपको बताया था पहले कि न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है किसी भी एटम में। नाउ द लास्ट वन वी हैव, डिड यू नो। वर्ड जो एटम है ये किससे, कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से, जिसका क्या मतलब है? एटमॉस। ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इनडिविजिबल, यानी ये फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक ख़ास स्पीड से किसी भी एटम के अंदर, तो वो स्पीड क्या है? 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मैंने पावर की फॉर्म में की है तो इसमें क्या आप ये ज़हन में रख सकते हो दैट 2 00000 मीटर पर सेकेंड।